फाइव वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए एक एक करके इसमें जितने भी समीकरण दिया है उसको हल करके देखा जाए। पहला समीकरण दिया है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 और इसी का दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण युग्म, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है। तो आपको बताया गया है कि इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। आप किसी एक समीकरण को लीजिए, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से यानी x प्लस वाई बराबर में 14। यहाँ से x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई आ जाएगा। x का मान समीकरण दो में रखने पर, अगर एक से मान निकाले हैं तो दो में रखेंगे और दो से निकाले हैं तो एक में रखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण एक से निकाले थे तो दो में रखना है। समीकरण दो है x माइनस वाई बराबर 4। x के क्या रखना है 14 माइनस वाई माइनस का y बराबर में 4। देख रहे हैं ना, x के क्या आ गया 14 माइनस वाई आ गया, ये वहां उतर गया, ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद यहीं पे बना देते हैं 14 माइनस का 2y बराबर में 4, यानी कि माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर में माइनस का 10। ये ना हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, y बराबर 10 बटा 2 कट गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर। चलिए एक मान निकल जाए ना तो किसी में भी रख सकते हैं उसके बाद। तो समीकरण एक है आपका x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई की जगह कितना रखना है 5 बराबर में 14। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे ना, यानी x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 14 माइनस में 5, यानी कि x बराबर आ गया 9। इसलिए x बराबर हो गया आपका 9 और y बराबर हो गया 5। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका ये सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर दिया है s माइनस टी बराबर 3 और इसका दूसरा समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटा 3 बराबर 6। इसको समीकरण एक मान लिए। इसको आप चाहे तो सिंपल एलसीएम लेके, सॉरी यहाँ 2 है, इसको एलसीएम लेके आप सिंपल करके और तब बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक है, s माइनस टी बराबर में 3। यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस टी आ जाएगा कि नहीं। अब लिखेंगे s का मान ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 क्या है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर में है 6। चलिए यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखते ही आपका s का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 3 प्लस में t और यहाँ नीचे बटा में है 3। देख रहे हैं ना, इसके जगह रख दिए और प्लस में t बटा 2 बराबर में 6। यहाँ एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा 6, समझ रहे ना। इसमें से भाग करिएगा तो 2 बार में 2 जाके ऊपर गुना करेगा ना, 2 गुना करेगा तो हो जाएगा 3 प्लस टी, ऐसे हो जाएगा ना, 2 गुना 3 प्लस टी, प्लस इसमें से भागेगा 3 जाके टी में गुना करेगा 3t। चलिए अगले स्टेप में यहाँ गुना करिए, 3 दूना 6 प्लस 2t और प्लस में 3t और बटा में 6 बराबर 6। चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3 दो कितना हो जाएगा 5t और इस 6 को उधर ले गुना कर दिए तो आ जाएगा 36 ना। इस प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6। फिर यहाँ 5t बराबर आ जाएगा 30, यानी कि t बराबर आ जाएगा 30 बटा 5। कितना बार में 6 बार में ना, यानी कि t का मान आ गया 6। अब लिखेंगे t का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है आपका, तो समीकरण एक था आपका s माइनस टी बराबर 3 या s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ लिख देते हैं s माइनस टी बराबर 3। t का मान यहाँ 6 रखना है ना, चलिए 6 रख दीजिए, बराबर में है 3। तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6, यानी s बराबर आ जाएगा 9 और t बराबर आपका कितना है 6। समझ गए, तो 9 और 6 आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 3 नंबर थोड़ा हट के क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे ना अनुपात यहाँ बराबर है, तो इसका अगर इस विधि से प्रतिस्थापन से निकालिएगा ना तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देख लीजिए यहाँ अनुपात आपको किस तरह से बराबर कह रहे हैं। 3 नंबर को बता रहे हैं A1 बराबर 3 है, B1 बराबर -1 है और C1 बराबर आपके पास 3 है। A2 बराबर इसमें 9 है, B2 बराबर -3 है और C2 बराबर यहाँ 9 है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं अनुपात A1/A2 यानी कि 3/9 1/3, ठीक है। B1/B2 बराबर -1/-3 कट जाएगा 1/3 और C1/C2 यानी कि ये भी 3/9 कटेगा तो 1/3। तीनों का अनुपात बराबर हो रहा है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तीनों अनुपात बराबर हो रहा है, इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर हम कोशिश करेंगे ना प्रतिस्थापन विधि से बनाने की इस क्वेश्चन को, तो आगे चल के देखिएगा कि आपका उसमें से चर ही गायब हो जाएगा। आप चाहेंगे ट्राई करना तो बना सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं, वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये आपका दिख रहा है अनुपात तीनों बराबर है, इसलिए आप परिमित रूप से अनेक हल इसका लिख देंगे यहीं पे, इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप बनाइएगा तो उसमें चर ही गायब हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पहला समीकरण। और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रहा है सब जगह से पॉइंट हटा दीजिए। 2x/10, 3y/10 और बराबर में है 13/10, ये ना होगा पॉइंट हटता है तो। एलसीएम ले लीजिए 10, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। यहाँ से देखिए 10 कट जाएगा ना, यानी ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब इसको पहला समीकरण मान लीजिए, तो ये आपको अब आसान लगने लगेगा। अगर पॉइंट से दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पॉइंट हटा देना आपके लिए और बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह से 4x/10 5y/10 और बराबर में 23/10। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 10, 4x प्लस 5y बराबर में 23/10। 10 काट दीजिए, यहाँ समीकरण बन गया 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x या y निकालेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर में है 13। x या y कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब की बार y निकाला जाए। 13 माइनस 2x यानी कि यहाँ से y बराबर आप लिख सकते हैं 13 माइनस 2x/3। ये ना हो जाएगा, ये 3 गुना में जो सब भाग में चला है। अब इसका मान जो है समीकरण 2 में लिखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा आपका 4x प्लस 5y बराबर में 23। तो यहाँ y की जगह रखते हैं। चलिए यहाँ रखेंगे 4x प्लस 5 और y की जगह ये वाला आ जाएगा, ब्रैकेट में 13 माइनस 2x और बट्टा में 3 बराबर 23। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3, 4 3 हो जाएगा 12 और प्लस 5 ब्रैकेट में 13 माइनस 2x बराबर में 23। समझ गए। अब अगले स्टेप में क्या करिए, 12x प्लस 13 पंजे 65 और 5 दूना माइनस 10x बराबर, इस 3 को ले जाकर उधर गुना नहीं कर दे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 2x प्लस 65 बराबर 69। तो 2x बराबर हो जाएगा 69 माइनस में 65, यानी 2x बराबर कितना 4 ना, देख रहा है, यानी x बराबर आ जाएगा 4/2। कट के आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो छोटा आपको समीकरण लगे ना उसी में रखिएगा। हमको पहला वाला छोटा लगा, हम उसी में रखेंगे। समीकरण 1 था आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13। x का मान 2 रखना है ना, यहाँ रखते हैं 2 गुना 2 प्लस 3y बराबर में
13, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर में 13, और 3y बराबर 13 माइनस 4, 3y बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी y बराबर आ जाएगा 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। इसलिए x का मान कितना हो गया 2 और y का मान हो गया 3। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें के और 2 बच गए, 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों को भी देखना जरूरी है, थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसी को देखते हैं 5 नंबर में। यहाँ पे 5 नंबर में 2 समीकरण दिया है, √2x प्लस में √3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान ले, और एक है √3x और माइनस √8y बराबर में 0, इसको समीकरण 2 मान ले। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है √2x प्लस √3y बराबर में 0, यहाँ x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3y बराबर में माइनस का √2x हो जाएगा, इसको उधर लेके चले गए और √3 को उधर भाग में ले जाए, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का √2x बटा में √3। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है √3x माइनस का √8y बराबर में 0। चलिए यहाँ रखते हैं, तो √3x माइनस का √8 और y की जगह आएगा माइनस का √2 बटा, सॉरी माइनस रूट क्या है, यही ना, माइनस √2 बटा 3x, तो यहाँ रख देते हैं माइनस √2 बटा √3x, यही ना, और बराबर में 0, x y का मान यहाँ हो गया ना। चलिए अगले स्टेप में यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, √3x माइनस और ये माइनस प्लस लिख दे क्या, देखिए √8 में जब √2 से गुना होगा तो √16, और 16 किसका रूट होता है 4 का ना, तो 4x बटा √3 बराबर 0। यहाँ एलसीएम लेते हैं, √3 ये √3 इससे गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस में 4x बराबर में 0। अब देखिए अगले स्टेप में ये 4 3 कितना जाएगा 7x बटा में √3 बराबर 0, ये जाकर इसमें गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा यानी 7x बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 7x बराबर में 0, यानी x बराबर 0 बट्टा 7, यानी कि ये भी 0 हो गया, तो यानी x का मान 0 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये ना था आपका समीकरण 1, देखिए तो √2x प्लस √3y बराबर 0। चलिए तो यहाँ रख देंगे x का मान 0 ना, तो √2 गुना में 0 प्लस √3y बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा √3y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बट्टा √3, यानी कि ये भी 0 आ गया, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, दोनों का मान 0 0 हो गया। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलो एक और क्वेश्चन इसमें का बच गया है, ये वाला आपका 6 नंबर, तो इसको भी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। दिया है 3x बट्टा 2 माइनस का 5y बट्टा 3 बराबर में -2, और दूसरा समीकरण दिया है x बट्टा 3 और प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। एक काम करें ना, इसको सिंपल कर लेते हैं, एलसीएम लीजिए, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, इसमें से भाग करिएगा 3 बार में, 3 तिया 9x हो जाएगा। अच्छा इसमें से भाग करेंगे 2 बार में, तो 5 दूना 10y हो जाएगा, बराबर में -2, ये 6 जाकर उधर गुना करेगा तो 9x माइनस का 10y बराबर -12, ये पहला समीकरण। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम लीजिए 6, यहाँ जगह 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बट्टा 6, 6 से काट दें तो बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण 1 ही ना है। अच्छा चलिए 9x बराबर हम लिख सकते हैं 10y माइनस 12, माइनस का 10y था इधर आके प्लस का हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12 और बटा में 9। अब यहाँ लिखते हैं
x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण दो में रखेंगे ना, समीकरण दो में, क्योंकि x का मान यहाँ से समीकरण एक से निकाला है तो दो में रखना पड़ेगा। चलिए तो दो लेते हैं यहाँ से, दिया है समीकरण दो में 2x प्लस 3y बराबर में 13, समझ गए। तो दो x से क्या होगा 10y माइनस 12 और बटा में 9 प्लस में 3y बराबर में 13, यही ना है। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा, ये दो से ऊपर गुना कर दे क्या, 20y माइनस का 24 बटा 9 और प्लस में 3y बराबर में 13, समझ गए। चलिए अगले स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 9 ही ना होगा। चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ऊपर तो वही रहेगा 20y माइनस में 24 और प्लस ये 9 27 हो जाएगा ना, 27y, क्योंकि बटा में 1 डालेगा, इसमें भाग करेगा 9 9 27 बराबर में 13। ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 47y माइनस का 24 और बटा में 9 बराबर में 13। 9 जाके उधर गुना करेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 47y माइनस का 24 बराबर में कितना जाएगा, 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117, ये 13 है आपका, है ना। चलिए तो अगले स्टेप में इसको लेकर जाकर जोड़ना होगा, तो 47y बराबर 117 और प्लस में 24, 47y बराबर हो जाएगा कितना 141, जोड़ के देख लीजिए, यही ना आएगा आपका, 7 4 1 और 2 3 4 हो गया, ठीक है 141 आएगा। तो y बराबर हो जाएगा 141 और बटा 47, ये 3 बार में से कट जाएगा, तो यानी y का मान आ गया 3। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण दो में रखने पर, दो साधारण दिख रहा है, दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो आपका क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही ना है। तो 2x प्लस 3y के जगह पे 3 बराबर में 13, तो 2x प्लस 3 3 जा 9 बराबर में 13, 9 को ले जाकर उधर 13 में से घटा दीजिए, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी 2x बराबर आ गया आपका 4, यानी x बराबर आ गया 4 बट्टा 2, कट के आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, इसलिए x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या आ रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, मतलब इसको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया है, समझ गए। तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद x और y का मान जो आएगा ना वो इस समीकरण में रख देंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसको लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर में 11, पहला समीकरण, और दूसरा है आपके पास 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे, क्योंकि अभी देखिए प्रतिस्थापन विधि से ही इस एक्सरसाइज में निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि ही है जानने को, समीकरण एक से, ठीक है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र है, किसी भी विधि से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कह रहा है ना, लेकिन यहाँ जो है प्रतिस्थापन वाला एक्सरसाइज है, इसी से बनाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ से x या y किसी का भी मान निकालते हैं। चलिए तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ से x का निकाल लेते हैं। 2x बराबर 11 माइनस का 3y, यानी कि हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3y और बटा में 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24। तो 2x से क्या रखना है, यही ना, 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 11 माइनस का 7y बराबर में माइनस का 24, तो माइनस 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11, ही ना होगा, ये प्लस में है 11 इधर के माइनस का। चलिए तो माइनस का 7y बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 35 ना, दोनों जुड़ जाएगा माइनस का, तो यहाँ काट देंगे माइनस माइनस, y बराबर आ गया 35 बट्टा 7,
5 बार में कट जाएगा, y का मान क्या आ गया 5। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं ना। चलिए तो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। यही ना समीकरण था 2x प्लस 3y बराबर 11। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो y का मान कितना रखना है 5 रखना है। तो 3 गुना 5 बराबर 11। तो 2x 5 या 15 बराबर में 11। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, यानी x बराबर यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 4 बट्टा 2, कट के 2 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया माइनस का 2। तो इसलिए आपका x का मान आ गया माइनस का 2 और y का मान आ गया 5। ठीक है, अब क्या करना है कि x और y के मान क्या आ गया, आपको m का मान निकालना है। तो y बराबर क्या दिया था mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, क्योंकि आपके पास समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, है ना। तो यहाँ x की जगह और y की जगह मान रख देंगे, y का मान 5 रख देंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं चाहे तो x तथा, यानी x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ रख देते हैं, थोड़ा नीचे रख देते हैं इसको। चलिए तो यहाँ y की जगह 5 रखना है, बराबर में m, x की जगह रखना है माइनस का 2 और प्लस में 3। चलिए एक काम करते हैं, तो यहाँ 5 माइनस का 2m और प्लस का 3 हो जाएगा, यही ना होगा। एक काम करते हैं, m वाले को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो प्लस का 2m बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5। तो 2m बराबर हो जाएगा माइनस का 2, यानी m बराबर होगा माइनस 2 बटा 2, कट के 1, यानी कि m बराबर आ गया माइनस का 1। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी कि इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, इन समस्याओं को, वर्ड प्रॉब्लम्स को, और इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी करना है। कह रहा है दो संख्या, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। अच्छा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो माना, है ना, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ही ना 26 हुआ होगा, तो बड़ी में से छोटी को घटाने पर ही ना 26 आया होगा। ऐसे तो लिखेंगे कि y माइनस एक्स बराबर 26, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाने पर ही 26 आएगा। ये समीकरण एक रहा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कौन किसका 3 गुनी होगा, तो बड़ा वाला छोटे वाले से 3 गुना होगा ना, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। आप चाहे तो इसी को समीकरण 2 मान लीजिए ना, क्या जरूरत है इसको इधर लाने की, इधर भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 3y बराबर में 0, है ना। तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे ही रहने देते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा स्टेप बच जाएगा यहाँ से, है ना। हम लोग क्यों नहीं, हम इसी के x के मान को इसमें रख देते हैं, समझ गए ना। x माइनस वाई बराबर दिया है 26। चलिए यहाँ रख देते हैं क्या, x की जगह 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर में 26, यानी 2y बराबर में 26। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 26 बट्टा 2, कट जाएगा 13 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 13। अब लिखिए y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, इजी रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं इसका मान। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, यही ना आपका, यानी हो जाएगा x बराबर 3 और y का मान कितना है आपका 13, यानी कि आ गया 39। तो इसलिए बड़ी संख्या जो है, वो आपकी हो जाएगी 39, यानी x था ना, और छोटी संख्या जो है ना, छोटी संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 13, y था। चलिए समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर 3 का। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि माना बड़े कोण की माप बराबर x है ना, और छोटे कोण की माप क्या है y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, यहां लिखेंगे कि x तथा y दो संपूरक कोण है। अरे जब संपूरक कोण है इसलिए आप लिख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा ना, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, समीकरण 1। और क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x या y क्या निकाल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर दिया है 180, यानी यहाँ से आप चाहें तो x का मान यहाँ लिख सकते हैं 180 और माइनस में y, है ना। अब इसको रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। चलिए, तो x का मान क्या है 180 और माइनस y, और फिर यहाँ फिर माइनस y है और बराबर में 18 डिग्री। चलिए, तो 180 और माइनस का 2y हो जाएगा बराबर में 18 डिग्री। चलिए 180 को ले जाएंगे उधर माइनस का हो जाएगा ना, तो 2y माइनस का है और उधर हो जाएगा 18 डिग्री और माइनस का 180, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से तो माइनस का 162 आ जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 162 डिग्री और बटा में 2 कट जाएगा 81, यानी कि y बराबर कितना गया 81 डिग्री। y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चलिए 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर दो समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। y का मान कितना है यहाँ पे 81 ना, तो x माइनस 81 बराबर में 18 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 18 और प्लस में 81, यानी कि कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए बड़े कोण की माप बराबर में 99 डिग्री। अच्छा, छोटे कोण की माप बराबर में कितना आ गया है 81 डिग्री आ गया है। समझ गए आंसर।